इंडोनेशिया के कई इलाकों में आज भी लोग दावा करते हैं कि उन्होंने रात के अंधेरे में सफेद कफन में लिपटी एक अजीब सी आकृति देखी है। एक ऐसी आकृति जो चलती नहीं बल्कि धीरे धीरे उछलती हुई आगे बढ़ती है, और कहते हैं जहां भी वो दिखाई देती है इंडोनेशिया के घने जंगलों में एक ऐसी रूह के भटकने की बातें अक्सर कही जाती है जो सिर्फ कहानी नहीं बल्कि लोगों के अनुभव का हिस्सा बन चुकी है। पामाली मान्यताओं के अनुसार जो कोई भी इसका नाम लेता है या इसे सीधे देख लेता है उसके साथ कोई ना कोई अजीब घटना जरूर होती है। लेकिन असली सवाल यह है, क्या पोकोंग को किसी ने सच में देखा है? अगर इसका जवाब साफ शब्दों में दिया जाए तो जवाब है इंडोनेशिया के जावा इलाके में, खासकर सुकोहार्जो जैसे क्षेत्रों में, लोग आज भी दावा करते हैं कि उन्होंने रात के समय कब्रिस्तानों के पास या पुराने पेड़ों के नीचे पोकोंग को अपनी आंखों से देखा है। वहां के लोगों का मानना है कि ये वही आत्माएं होती हैं जिनके कफन की गांठें खोलना भूल गए थे और अब वो आज़ादी के लिए भटक रही है। और अगर आपको पोकोंग के बारे में विस्तार में नहीं पता तो आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं जहां मैंने इसकी पूरी कहानी और सच्चाई एक्सप्लेन की है। मैंने पार्ट 1 में कहा था कि पोकोंग सिर्फ एक कहानी है, लेकिन अगर मैं तुम्हें कुछ ऐसे केसेस दिखाऊं जहां लोग दावा करते हैं कि उन्होंने इसे अपनी आंखों से देखा है, तो क्या तुम अब भी इसे झूठ कहोगे? आज की ये वीडियो थोड़ी अलग होने वाली है, क्योंकि आज हम सिर्फ कहानी नहीं सुनेंगे बल्कि पोकोंग की मौजूदगी के कुछ ऐसे सबूत देखेंगे जिन्हें देखकर शायद तुम खुद सोच में पड़ जाओ। लेकिन शुरू करने से पहले एक छोटी सी वार्निंग। अगर तुम ये वीडियो रात में और वो भी अकेले देख रहे हो तो आगे जो आने वाला है वो तुम्हें अनकंफर्टेबल कर सकता है, इसलिए अगर हिम्मत है तभी इस वीडियो को कंटिन्यू करना। तो चलो शुरू करते हैं एक ऐसी कहानी से जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि कई लोगों के मुताबिक एक सच्चाई है। ये वीडियो एक लड़के ने रात के अंधेरे में शूट की थी। Jadi gini guys, gue jelasin sedikit ya soal pocong ya. Pocong itu sebuah jin, seekor. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Nyalain mobil yang, Bayan! Nyalain mobil yang! उसका सिर्फ एक ही मकसद था, ये जानना कि क्या वाकई में पोकोंग नाम की कोई चीज होती है या फिर ये सिर्फ लोगों के दिमाग का एक डर है। ये घटना जावा के इलाके सुकुहार्जो से जुड़ी हुई बताई जाती है, जहां पर पोकोंग को देखने की कहानियां ही नहीं बल्कि उसे अपनी आंखों से देखने के दावे भी किए जाते हैं। यहां के कुछ लोगों का कहना है कि यह सिर्फ अफवाह नहीं बल्कि उन्होंने सच में कुछ ऐसा देखा है जिसे वो आज तक भूल नहीं पाए। और ये सिलसिला शुरू होता है
एक पुरानी परंपरा से। कहते हैं कि जब किसी मुर्दे को दफनाया जाता था तो उसके कफन की गांठें खोलना जरूरी होता था, लेकिन कई बार लोग ये भूल जाते थे और तभी से एक अजीब और डरावना सिलसिला शुरू हुआ। अगर हम इसकी सबसे पहली और मशहूर घटना की बात करें तो लोग हमें ले जाते हैं 1990 के दशक की तरफ, इंडोनेशिया के शहर जकार्ता की तरफ, जहां एक रहस्यमय कहानी प्लास्टिक पोकोंग के नाम से फैली थी। बताया जाता है कि एक गर्भवती महिला की उसके ही प्रेमी ने देरहमी से हत्या कर दी और जब डॉक्टरों ने उसका पोस्टमार्टम करना शुरू किया तो उन्होंने कुछ ऐसा देखा जो आम नहीं था। कहते हैं कि उस महिला के शरीर से खून रुक ही नहीं रहा था, लगातार बिना रुके, जिसके बाद मजबूरन डॉक्टरों ने उसके शरीर को एक प्लास्टिक में लपेट दिया और उसे बंद कर दिया गया। इसके बाद उस महिला को एक कब्रिस्तान में दफनाया गया और इस बात को पूरी तरह गुप्त रखा गया। लेकिन सबसे हैरानी की बात तब सामने आती है जब कुछ ही समय बाद जकार्ता के लोग प्लास्टिक पोकोंग को देखने का दावा करने लगते हैं। ऐसे लोग जिन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं थी। तो फिर सवाल उठता है, अगर यह सिर्फ एक कहानी थी तो लोगों को इसके बारे में पता कैसे चला? क्या किसी ने वाकई में उसे देखा था या फिर यह सिर्फ एक डर था जो धीरे धीरे सच जैसा लगने लगा? लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। इंडोनेशिया के ईस्ट जावा के सिदोआर्जो इलाके में एक और डरावनी कहानी मशहूर है, जिसे लोग आंदोंग पोकोंग के नाम से जानते हैं। कहते हैं कि रात के गहरे अंधेरे में जब हर तरफ सन्नाटा होता है तब एक घोड़े की गाड़ी की हल्की सी घंटी की आवाज सुनाई देती है और धीरे धीरे वो आवाज किसी के घर के सामने आकर रुक जाती है। फिर दरवाजे पर एक हल्की सी दस्तक होती है और अगर कोई गलती से दरवाजा खोल दे तो कहते हैं कुछ ही दिनों में उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है और फिर मौत उसके करीब आ जाती है। लेकिन असली सवाल ये है, क्या ये सिर्फ कहानियां हैं या फिर इनके पीछे कोई ऐसी सच्चाई छिपी है जिसे लोग मानने से डरते हैं? क्योंकि ऐसी घटनाएं सिर्फ एक या दो जगहों तक सीमित नहीं रही। इंडोनेशिया के कई इलाकों में आज भी लोग दावा करते हैं कि उन्होंने रात के अंधेरे में सफेद कफन में लिपटी एक अजीब सी आकृति देखी है। एक ऐसी आकृति जो चलती नहीं बल्कि धीरे धीरे उछलती हुई आगे बढ़ती है और कहते हैं जहां भी वो दिखाई देती है वहां कुछ ना कुछ बुरा जरूर होता है। कुछ लोग कहते हैं कि पोकोंग सिर्फ उन्हीं लोगों के सामने आता है जो डर और कमजोरी से भरे होते हैं, तो कुछ का मानना है कि वो अपने अधूरे काम पूरे करने लौटता है। लेकिन सबसे डरावनी बात यह है कि जिन लोगों ने उसे देखने का दावा किया उनमें से कई लोगों ने एक बात बिल्कुल एक जैसी बताई कि पोकोंग को देखने से पहले उन्हें एक अजीब सी बदबू महसूस हुई थी, मिट्टी की गंध और सड़े हुए कपड़ों जैसी एक भारी सी महक, और फिर सन्नाटे के बीच किसी के उछलने की आवाज धीरे धीरे उनकी तरफ आती हुई। और जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वहां सफेद कफन में लिपटी दो काली खाली आंखें सीधे उन्हें घूर रही थीं। और शायद यही वजह है कि आज भी जब इंडोनेशिया के कुछ इलाकों में रात गहरी होती है और अचानक कहीं से घंटियों की आवाज सुनाई देती है तो लोग दरवाजे बंद कर लेते हैं, खिड़कियां बंद कर लेते हैं और इंतजार करते हैं कि वो आवाज उनके घर के सामने आकर
रुक न जाए, क्योंकि कहते हैं अगर एक बार पोकोंग ने तुम्हें देख लिया तो शायद वो तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ता। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप क्या सोचते हैं? क्या पोकोंग सच में एक भटकती हुई आत्मा है, या फिर यह सिर्फ डर और अफवाहों से बनी एक रहस्यमयी कहानी है? और अगर आपने भी कभी अपनी जिंदगी में कोई अजीब, डरावनी या रहस्यमयी घटना महसूस की हो तो उसे नीचे कमेंट में जरूर साझा करें। हो सकता है आपकी ही घटना हमारी अगली वीडियो का हिस्सा बन जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आप ऐसी ही डरावनी, रहस्यमयी और रूह कपा देने वाली सच्ची घटनाओं पर वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और कमेंट में जरूर बताइए कि अगली वीडियो आप किस रहस्यमयी घटना या डरावनी कहानी पर देखना चाहते हैं। हम फिर लौटेंगे एक और ऐसे ही अंधेरे रहस्य के साथ। तब तक अगर आज रात आपके दरवाजे पर कोई हल्की सी दस्तक सुनाई दे तो दरवाजा खोलने से पहले एक बार जरूर सोचिएगा, क्योंकि हर दस्तक इंसान की नहीं होती।